बेटा सभी लोग टॉपिक लिख लीजिए। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोलेगा सामने देखो। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो बेटा, एक गैस में 3 वेरिएबल होते हैं, बोलो हाँ। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक, उनमें से प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा, फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और फिर प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में 3 रिलेशन होंगे। पहला P और V में, दूसरा V और T में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर। ध्यान से सुनिए, जब भी बात होगी कौन से प्रोसेस की? एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो गामा जरूर होगा। पहली चीज, जो भी फॉर्मूले होंगे उनमें गामा जरूर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूलों में गामा होता है, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस, सबके लिए गामा 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा जरूर होगा, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। दूसरी चीज, एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा तेजी से होता है, सडनली होगा। ऐसा नहीं होगा बहुत स्लोली स्लोली होगा। अगर गैस एक्सपेंड होगी तो भी बहुत तेज होगी, और गैस कंप्रेस होगी तो भी बहुत तेज होगी। 2 बातें क्लियर हो गई कि जब भी प्रोसेस कौन सा होगा, तो प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर और टेम्परेचर प्रेशर, इनमें रिलेशंस होंगे। सभी रिलेशंस में गामा जरूर होगा, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और प्रोसेस बहुत तेज होता है। पहला रिलेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये आप सबको मालूम। बताएगा कोई? एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉइजन्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है P इंटू V पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट। तो इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम प्रूव करके आए हैं, पीछे प्रूव कर चुके हैं पॉइजन लॉ को। दूसरा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये देखो कैसे आए। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ध्यान से देखना बेटा। हमें मालूम है प्रेशर इंटू V पावर गामा इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट। अब सुनिए, पुट, हमें इसमें से किसको भगाना है? प्रेशर को, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें चाहिए बेटा? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो प्रेशर का कोई काम नहीं। प्रेशर कैसे भगाएं?
1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल और प्रेशर इक्वल क्या होगा, RT बाय V। यहां रख सकते हैं। तो प्रेशर की जगह क्या लिखा हमने, RT बाय V। इनटू में क्या चल रहा, V पावर गामा इक्वल में कांस्टेंट। कोई डाउट नहीं। यहां V की पावर गामा है, यहां V की पावर 1 है। क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो RT इंटू V की पावर इक्वल में K। इनमें से कौन कांस्टेंट है, R। R को नीचे लाओ, इक्वल में K बाय R। K भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। नया कांस्टेंट लिख सकते हैं इनकी जगह। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, T इंटू V पावर इक्वल, ये है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। न्यूमेरिकल्स में जब लगाएंगे तब लगाएंगे T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल T2 इंटू V2 की पावर गामा -1। लगा सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। नेट कम होगा बेटा आपका। ये हो गया, जल्दी नोट कीजिए बेटा। लॉकडाउन में लिखने की स्पीड कम हो गई है। दो रिलेशन हो गए। किस किस में हो गया रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम में ये रहा और वॉल्यूम टेम्परेचर में वो रहा। अब बचा प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए फिर वही पॉइजन्स लॉ क्या कहता है, E इंटू वी पावर गामा इक्वल। अब हमें इसमें से किसको भगाना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे भगाएंगे देखिए, पीवी इक्वल आरटी से
वॉल्यूम क्या होगा? RT बाय P। तो यहां वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे हम? RT बाय P। क्या आएगा? होल पावर गामा इक्वल में चल रहा है कांस्टेंट। होल पावर गामा को ओपन करेंगे तो P इंटू क्या आएगा? R पावर गामा T पावर गामा P पावर गामा। ओके। अब यहां P पावर गामा है, यहां P पावर 1 है। किसे ऊपर लाएं किसे नीचे लाएं? मतलब इसे ऊपर ले जाएं या इसे नीचे लाएं? इसे नीचे लाएंगे। क्यों? गामा इज ग्रेटर देन 1। तो गामा में से 1 माइनस होगा तो सही है। 1 में से माइनस गामा नहीं होना चाहिए, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1। तो इस P पावर 1 को नीचे ले आओ तो क्या बनेगा? R पावर गामा इंटू T पावर गामा अपॉन P पावर इक्वल कांस्टेंट। बात समझ में आई? अब इस R पावर गामा को कहां ले जाओ? नीचे। तो T पावर गामा अपॉन P पावर गामा माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? ठीक, ये पूरा अभी भी कांस्टेंट ही है। तो T पावर गामा अपॉन P पावर गामा माइनस 1 इक्वल क्या होता है? क्लियर? न्यूमेरिकल्स में क्या लिखेंगे? T1 की पावर गामा अपॉन P1 की पावर गामा माइनस इक्वल अपॉन, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कैसे लगेगा? T1 अपॉन T2 की पावर गामा, इसको नीचे ले आए। P1 अपॉन P2 की पावर, अब अच्छा लगेगा। ठीक, इस T2 को T1 के नीचे लाए, इस P1 को P2 के ऊपर ले आए। इसने कहा तुम यहां आ जाओ, हम यहां आ जाओ। ठीक है, ये बन गया। नोट कर लीजिए इसे, फिर इस पर बेस न्यूमेरिकल बताते हैं। हो गया।
चलो तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले क्या क्या बने हमारे। पहला P1 इंटू V1 पावर गामा इक्वल P2 इंटू V2 पावर गामा। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल V2 बाय V1 होल पावर गामा। ज्यादा इजी हो जाएगा याद करना और न्यूमेरिकल में भी। सेकंड P1 इंटू V1 पावर गामा माइनस T2 इंटू V2 पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं T1 बाय T2 इक्वल V2 बाय V1 पावर। ठीक है, तीसरा आपके सामने लिखा ही है T1 बाय T2 पावर गामा इक्वल P1 बाय P2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, बुकलेट के हिसाब से न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 29 है, सुनिए। An insulated cylinder with a movable piston contains 3 mole of hydrogen gas। एक सिलेंडर में 3 मोल हाइड्रोजन गैस भरी एट एसटीपी। एसटीपी पर है, इसका मतलब प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना है, फिक्स हो गई दो चीजें। बाय व्हाट फैक्टर द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। नया प्रेशर आपसे पूछा है। When the gas is compressed half to its volume, गैस को दबाकर उसका वॉल्यूम कितना कर दिया गया, हाफ। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। गैस का पहले प्रेशर कितना था, नया प्रेशर क्या होगा जब उसको दबाकर उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया। अब ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस है कि आइसोथर्मल है। कहीं लिखा तो है नहीं ना, ये लिखा कि सडनली ऐसा किया गया तो भी एडियाबैटिक हो जाता, सडनली लिखा होता। हमें कैसे पता चला, हमें आगे गिवन है। गिवन क्या है, गामा गिवन है 1.4 और 2 की पावर 1.4 गिवन है 2.64। तो यहां कहानी बिल्कुल साफ हो गई कि प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। बात समझ में आई नहीं आई। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, P1 बाय P2 इक्वल V2 बाय पावर गामा। तो P1 की जगह 1 बाय P2, V2 है V बाय 2 बाय V पावर 1.4। इज इट क्लियर। तो 1 बाय P2 इक्वल V से V कैंसिल होगा
1/2 की पावर 1.4 समझ में आ रहा है। तो 1/P2 इक्वल 1/2 की पावर 1.4। ये कितना दिया है 2.64। तो 1/P2 बराबर 1/2 पॉइंट। तो नया प्रेशर कितना हो गया, कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? गामा गिवन नहीं होता तो प्रोसेस आइसोथर्मल होता। कुछ ना कुछ तो गिवन होता आपको हिंट के लिए। कुछ भी गिवन नहीं होता, न्यूमेरिकल ही नहीं होता। भाई गैस को कंप्रेस करोगे तो या तो एडियाबेटिकली करोगे या आइसोथर्मली करोगे, एक चीज तो गिवन होगी कोई ना कोई। बेटा आप सारा नेट खर्च कर लेती हो अपना, तो स्क्रीन तो आपकी ब्लैक होगी बार बार। भाई किसी की ब्लैक नहीं होती, देखो बोली बेटा किसी और की स्क्रीन ब्लैक। जो किसी की नहीं होती। तुम दोनों ने मिलके नेट खत्म किया होगा, छुट्टी हो तुमने। क्या खेल रहे थे, पबजी? बचा के रखा था मेरा। न्यूमेरिकल नंबर 4। A certain volume of gas at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर कितना दिया है आपको, ठीक, एंड प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सपेंड आइसोथर्मली, साफ साफ लिखा है, expand isothermally until its volume is double। बस यहीं रुक जाओ। एक्सपेंड आइसोथर्मली मतलब जो टेम्परेचर अभी है वही बाद में रहा, हाँ या ना? एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो T2 भी कितना लिखेंगे हम, क्यों? ठीक, expand isothermally until its volume become double। तो V1 V है तो V2 2V है, ठीक।
फाइंड न्यू प्रेशर। पहले इतना काम करो, फाइंड न्यू प्रेशर। पहले दिया नहीं है कि आपको प्रेशर फाइंड करना है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। जब आपको देखो T1 वही रहा, वॉल्यूम डबल हो गया, तो निकालना क्या होगा? प्रेशर। आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला क्या होता? P1V1 इक्वल P2V2। हाँ या ना? बॉयल्स लॉ फॉलो होता है? सीख लो कुछ नेति ध्रुवा। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है? बॉयल्स लॉ। तो P1 कितना? 10 पावर 5 V1V। P2 कितना निकालना है? V2 ट्वाइस ऑफ V। तो नया प्रेशर कितना आ जाएगा बेटा? हाफ ऑफ 10 की पावर 5। हाँ या ना? इसे हमने संभाल के रख लिया। इतनी कहानी पहले लिख लो, फिर आगे डीपली समझाती हूं। ये था सिलेंडर, ये लगा है पिस्टन, इसमें भरी है गैस। गैस एक्सपेंड हुई, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड होने के बाद नई पोजीशन क्या होगी इसकी? यहां कहीं पहुंच गया पिस्टन। तो जो वॉल्यूम V था वो कितना हो चुका है? यही हुआ है। प्रेशर जो 10 की पावर 5 था, अब वो कितना बचा? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? अब सुनो मैंने क्यों ये डायग्राम बनाया। आगे लिखा है एंड देन एडियाबैटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज रीडबल्ड। मतलब इस पोजीशन के बाद गैस और एक्सपेंड हुई। इस पोजीशन के बाद गैस और एक्सपेंड हुई। कब तक? जब तक वॉल्यूम रीडबल मतलब 4V ना हो जाए। समझ में आ रही बात? लेकिन अब गैस कैसे एक्सपेंड हुई है? एडियाबैटिकली। तो इसके बाद देखो नाउ फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू V एंड V2 इक्वल 4V। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। अब P1 कितना होगा? हाफ इंटू 10 की पावर 5। इसके बाद ही एडियाबैटिक हो रहा है ना। एंड P2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये है कहानी। समझ में आई ये कहानी? गिवन वही है जो पहले था। गामा की वैल्यू 1.4,
और 2 की पावर 1.4 इक्वल 2.64। चलो अब बताओ, क्योंकि प्रोसेस अब एडियाबैटिक है तो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो भाई, इक्वल ठीक हाफ इंटू 10 की पावर 5 बाय P2। V2 की जगह 4V अपॉन 2V पावर 1. तो हाफ इंटू 10 की पावर 5 अपॉन P2 बराबर आया 2 की पावर 1.4। इसकी वैल्यू दी है वो लिख देंगे, हाफ इंटू 10 की पावर 5 अपॉन P2 2.64। P2 यहां जाएगा तो P2 हो जाएगा हाफ में मल्टीप्लाई 2.64 का इंटू 10 की पावर 5। ठीक, 1 अपॉन 5.28 क्यों 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन में क्या अलग था, पहले इसको कैसे एक्सपेंड कराया गया आइसोथर्मली, उसके बाद एडियाबेटिकली। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पहले वो करेंगे। एट एनटीपी, तो सबसे पहला तो प्रेशर हो गया 1 atm और टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन। A gas is allowed expand 4 times of its volume। गैस कितनी एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम की 4 टाइम, मतलब V1V और V2 4V। पहले कैसे एक्सपेंड हुई, स्लोली। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले कैसे एक्सपेंड हुई, स्लोली। ठीक, फाइंड न्यू प्रेशर एंड टेम्परेचर, फाइंड न्यू प्रेशर एंड न्यू टेम्परेचर। पहले इतना काम करेंगे, फिर आगे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो बताइए प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। गैस किसे फॉलो करेगी, बॉयल्स लॉ को। तो फॉर्मूला P1V1 इक्वल P2V2। बहुत ही बढ़िया काम। P1 की वैल्यू 1, V1 V, P2 चाहिए है V2 4V। तो कुल मिला के प्रेशर आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ 80। इतना आया समझ में, कुछ था ही नहीं समझ में। सेकंड पार्ट बताओ इसका कैसे करें।
हम क्या करते हैं, यहाँ दिमाग लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गलत दिमाग लगा रहे हैं। क्यों? प्रोसेस कौन सा है, तो टेम्परेचर तो वही रहेगा। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर विल रिमेन आइसोथर्मल। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो T2 इक्वल कितना रहा, 273 केल्विन। ये फर्स्ट प्रोसेस का काम हो गया खत्म। इतना क्लियर, नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। बेटा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे चारों तरफ हवा जो है वो हम पर कितना प्रेशर लगाती है, 1, उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, सेकंड बार गैस को फिर एक्सपेंड किया सेम, बट सडनली एक्सपेंड किया। सेकंड प्रोसेस में गैस को कैसे एक्सपेंड कराया गया, सडनली। सडनली का मतलब प्रोसेस कैसा हुआ, सडनली होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। काम सब वही करना है, बस गामा की वैल्यू आपको दे दी गई और कुछ एक नई वैल्यूज गिवन है। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गामा हमें गिवन है 1.4, कॉमा 4 की पावर 1.4 गिवन है 6.96, और 4 की पावर 0.4 गिवन है 1.7। ठीक है, चलो सबसे पहले P2 पॉइजन्स लॉ क्या होता है, P1 बाय V2 बाय V1 पावर गामा। P1 की जगह 1, P2 चाहिए है, V2 की जगह 4V बाय V पावर 1.4, V से V कैंसिल। 4 की पावर 1.4 है 6.96, तो 1 अपॉन P2 इक्वल 6 पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया प्रेशर 1 अपॉन ये आ गया आंसर। अब क्या चाहिए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था, T1 बाय T2 इक्वल क्या था, V1 बाय V2 के V2 बाय V1 पावर गामा माइनस 1। तो T1 की जगह बाय T2, फिर V2 4V बाय V पावर 0.4 बचेगी,
गामा है 1.4 -1 0.4। तो क्या आ जाएगा बेटा 273/T2 इक्वल 4 पावर 0.4 दिया है 1.74 बाय 1। तो कुल मिला के T2 हो जाएगा 273/1.74। डिवाइड कर लो जरा एक जन कोई। 156.89 केल्विन। तो ये क्वेश्चन स्पेशली इसीलिए बनाया गया कि आपको याद रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ताकि समझ में सिस्टमेटिक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, नंबरिंग कैसे भी हो। एक टायर में हवा भरी है, कितने एटीएम देखो। प्रेशर है हवा का 2 एटीएम और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। का मतलब एक टायर में हवा भरी है। अब वो टायर अचानक से बस्ट हो गया। बस्ट हो गया तो गैस एक्सपेंड हुई। अचानक हुआ तो एडियाबैटिक प्रोसेस। दो चीजें हमें स्पष्ट है। क्या गिवन है आगे, क्या गिवन है जब बस्ट हुआ तो व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर। जो हवा बाहर निकली बस्ट होने पर उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जो हवा बाहर निकली एस्केपिंग एयर टायर बस्ट होने पर उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। गामा कितना गिवन है और क्या गिवन है 2^2/7 कितना है 1 पॉइंट। इतनी चीजें आपको गिवन। तो जब तक आपको नया प्रेशर नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इसमें एक चीज मिस है कोई। क्या मिस है देखो, टायर में हवा भरी जितने प्रेशर पे इतना उसका टेम्परेचर था। बस्ट होने पर जो हवा निकली उसकी टेम्परेचर पूछा गया है। तो आपको क्या नहीं मालूम अभी, जब तक P2 नहीं मालूम होगा ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो आप में से कोई बताएगा नहीं प्रेशर कितना होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला। बेटा जब टायर बस्ट होगी तो हवा कहाँ मिल जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर कितना हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट। देखो जब टायर बस्ट होगा जब टायर बस्ट होगा तो एयर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी।
दैट इज P2 इक्वल 180 है। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा? T1 बाय T2 पावर गामा इक्वल में P1 बाय P2 पावर, इसमें वैल्यू रखना है। तो T1 कैलकुलेशन भी अलग है, देखना। गामा 1.4, P1 P2 पावर, ठीक ना। स्टॉप राइटिंग, सब लोग यहां ध्यान दें। 300 बाय T2, 1.4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 7/5। स्टॉप राइटिंग मतलब स्टॉप राइटिंग 7/5, और वहां 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 0.4 का मतलब 2/5। अब सुनना भाई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि T2 निकालना है और T2 पे पावर है, कैसे हटाएं? बचपन की एक घटना याद करो, पावर को उस साइड ले जाते तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती थी। कभी सुना है? जब भी पावर दूसरी साइड जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। नहीं सुना होगा, आधे लोगों ने नहीं सुना। देखना, A² है 4, तो A क्या होता? 4 की पावर 1/2। नहीं तो होता यार, पावर ही तो रेसिप्रोकल होती है उस साइड जाके। तो 7/5 को वहां ले जाओ। नहीं आया समझ में? बस इतना सा खेल है। तो 300 बाय T2, 2 पावर 2/5 इंटू, ठीक। अब 2 की पावर 2/7 कितना दिया था? 1.21। तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या है? तो T2 गया, हो गया। डिवाइड करना जरा, कोई कर रहा है क्या भाई? 300 बाय 1.21। 247.9 Kelvin। That's your answer। तो ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस।